ठीक है, आइए देखिए क्या है आप लोगों का हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं नूरे? संकरण या क्या? प्रसंकरण। तो हम कुछ बताए थे इसके लिए, कल आपको एग्जाम थी, सॉरी ये भी बताए थे, परिभाषा भी बताए थे। आज हमको केवल फाइंड करने के लिए सिखाना है। तो देखिए, तो हम बताए थे रेणु सब सेल कितने होते हैं? 4 होते हैं, एस पी डी और, जिसमें हम बताए थे एस का आकार कैसा रे और पी का जटिल, जिसको कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं। बात समझ में आया? अगर आप एक बार वो शेप भी हम जल्दी जल्दी दिखा देते हैं, मेरे पास है व्यवस्था, तो दिखाने में क्या तकलीफ है? थोड़ा सा देखिएगा, तेजी में हम दिखा देते हैं, क्योंकि हमेशा नहीं दिखाएंगे तो आज दिखा देते हैं लास्ट में ना जी। तो आप सबका शेप जानिए, 1 नंबर में ये आना तय है। ठीक है, देखिए तो ये आपका यहां दिखता होगा एस ऑर्बिटल, और एस ऑर्बिटल का आकार देखिए कैसा हो रहा है। ये गोल है क्या? गोल है। तेजी में देखिए पी का कैसा आकार है। देखिए जहां पी ऑर्बिटल आया, और पी ऑर्बिटल का आपको शेप दिखाई देता होगा, डम्बेल इसको बोलते हैं। लास्ट देखिए डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल का शेप कैसा? इस प्रकार का। अब लास्ट में एक और है एफ ऑर्बिटल, जिसका आकार देखिए जटिल है, कॉम्प्लिकेटेड है। 3D मदद से हम दिखा पा रहे हैं आपको, लेकिन 2D मदद से आपको हम नहीं दिखा पाएंगे। तो तेजी में आइए, हम लोग चलते हैं पीछे। देखिए तो यही अभी हम बताए, एस का कैसा रे तो गोल होता है, पी का कैसा, डी का, और एफ का। आगे बढ़िए, हम एक चीज और बताए कि एस में ऑर्बिटल की संख्या, एस में ऑर्बिटल की संख्या केवल 1 होता है। कितना होता है? पी में 3 होता है, और डी में 5 होता है, और इसमें 7 होता है। हम डायरेक्ट इसमें लिख दिए 7 घर होता है। क्या कोई तकलीफ? अब हम कल बताए थे आप लोग को, इसको रहने दीजिए इतना पे, हम पेज को चेंज कर लेते हैं। देखिए इधर हम बोले थे प्रसंकरण, क्या बोले थे? ऐसा कीजिए ना, इसको प्रसंकरण पहले हटा दीजिए। इधर लिखते हैं कक्षक की संख्या ना, इधर लिखते हैं प्रसंकरण। हम कल बताए थे प्रसंकरण के बारे में, अगर नो प्रसंकरण बनना होगा तो कम से कम कक्षक की संख्या कितना होना चाहिए? अब मैक्सिमम तो जितना जा सकता है, लेकिन कम से कम 2 ही होगा। कम से कम कितना? आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, और इस चीज का आपको पता होगा कि एक नया शिशु लाने के लिए दुनिया में कम से कम 2 चाहिए ना। लैंगिक अलैंगिक जानते हैं, तो उसी प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन है। नया बबुआ को लाएंगे तो कम से कम 2 कक्षक मिलना चाहिए। और एक चीज और बताए थे कि माता और पिता को जब हमको पहचानना हो तो क्या करते हैं? चेक करवाते हैं। अब देखते होंगे कई हॉस्पिटल में ऐसा घटना आ जाता है कि कोई माँ अपने संतान को जन्म दे करके वो भाग जाती है ना, तो उसके तक पहुंचना, कैसे पहुंचे? तो कुछ ना कुछ उसका मेडिकल टेस्ट हुआ होगा तो पहुंच जाएंगे। तो सेम इस गधा का मेडिकल टेस्ट होगा, भी हाइब्रिडाइजेशन का भी क्या होगा? मेडिकल टेस्ट होगा ना जी। डीएनए चेक करेगा क्या रहने रे? अच्छा कुछ चेक कर लेना ना। तो कम से कम प्रसंकरण में कम से कम कितना व्यक्ति भाग लेगा? और आवर्त की संख्या पीरियोडिक टेबल में 7 होते हैं। आवर्त कितने होते हैं? तो कम से कम प्रसंकरण कितना होगा? 9, 7 होगा। कितना होगा? 7 होगा। देखो तो पहला कितना होना चाहिए? 2, इसके बाद 3, इसके बाद
4, इसके बाद रे लास्ट में। आइए देखिए, ये क्या है? कक्षक की संख्या है। ऑर्बिटल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं इसको ना जी। अब देखो हम क्या बताए थे, कक्षक की संख्या कितना? 2। तो थोड़ा सा पीछे आइए तो आप लोग देखिए यहां। अच्छा 2 अगर होगा ना, 2 होगा, कितना था? 2 था। तो 2 के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये देखिए सब एस का घर है, ये पी का घर है, तीनों। ये क्या है? डी का सब घर है, और ये सब एफ का घर है। एक चीज बताइए, कक्षक की संख्या कितना? पहला देखिए यहां कितना? 2 ना। तो 2 है तो इसका मतलब हम लोग रूम 2 खाली खोजेंगे। क्या खोजेंगे? जैसे हम बोले थे नयका और पुरनका कुटुंब ना। अब मान लो जीजाजी आएंगे तो उनको गुहाल में नहीं सुधा देंगे, मौसा आएंगे तो उनको गुहाल में दे सकते हैं। नया वाला कुटुंब को बकलोल कहेगा, जो नया वाले कुटुंब को नया इज्जत करेंगे ना। तो देखो मान लो किसी कारण इस बकलोलवा के यहाँ 1 रूम था ना जी, लेकिन रूम की संख्या कितना खोज रहा था? 2 खोज रहा था। किसी कारण एक ही रूम था, एक बगल वाला से ना कि बगल वाली से? नहीं, बगल वाला से। तो आइए देखिए क्या बोले, कितना था? 2 था ना। तो एगो घर इसका, एगो घर इसका, 2 घर हो गया। तो देखो क्या हो जाएगा, S + P बराबर क्या? SP। अगर 2 होगा तो उसका प्रसंकरण क्या होगा? अब देखो अगर 3 है 9 तो क्या हो जाएगा? 1 2 और 1 बढ़ते जाइए, S + ठीक। आप लोग थोड़ा सा कम बोलिए तो अच्छा लगेगा। SP। अब इसको चेक करना है तो 2 और 1, तो देखिए तो इधर आकर के अब हम लिख देते हैं 2 था तो SP और 3 था तो SP3। ओह सॉरी, 2 था तो हंसने का क्या बात है इसमें? SP। अच्छा अब देखिए 4 हो गया तो क्या हो जाएगा? ये भी घर, तो क्या हो गया? S + P + P बराबर SP3। तेजी में देखिएगा, इसके लिए क्या आ गया? बनाने का भी तरीका हम पीछे बता दिए हैं और अभी भी बता रहे हैं। अब देखिए 5 है। अच्छा इसके लिए एक प्रसंकरण और होता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, होता है DSP2, यानी 2, एक 3 और एक 4 होता है। टेंशन नहीं लीजिएगा, लेकिन आप लोग प्राय ये पढ़िएगा क्योंकि ये 12th में ऐसा कंडीशन ज्यादा आता है। कहां आता है? 12th में आता है, बट उतना आपको नहीं पढ़ना है। अब देखिए 5 है तो एक घर इसका रे S और क्या P3 और क्या D, तो क्या हो गया? S प्लस क्या D, यानी क्या हो गया? S अब P क्या गो और D क्या गो, तो 5 था तो इसके लिए क्या हो गया? SP3D। अब आगे बढ़ेगा SP3D2 होगा क्या? SP3D, इसमें क्या हो जाएगा? SP3। अच्छा इसका एक और लिख ही देते हैं, DSP2, बट ऐसा कंडीशन यहां नहीं आएगा, घबराइएगा नहीं, ठीक है। तो आपको हम ये प्रसंकरण बनाने के लिए भी बताए कैसे बन रहा है, लेकिन अब सॉल्व करने के लिए बताते हैं किसी भी कंपाउंड में कैसे हम लोग प्रसंकरण ढूंढ लेंगे। तो प्रसंकरण के लिए हम बताए थे टाइप कितना बताएंगे रे? 2। एक टाइप बहुत इजी बताएंगे, एक टाइप थोड़ा हार्ड होगा, एक टाइप अच्छा चलो 2 ही बोले थे ना। एक टाइप बताते हैं, पहला टाइप से सब सवाल सॉल्व नहीं हो सकता है, ये गारंटी है। जो आपके किताब का फॉर्मूला है उस पर सब सवाल सॉल्व नहीं हो सकता है, लेकिन एक सूत्र हम देते हैं, किताब में तो नहीं मिलेगा, लेकिन ये सब सवाल को सॉल्व कर देगा। बात समझ में आया? तो देखिए आगे बढ़ सकते हैं क्या? देखिए अब हम लोग टाइप 1 देखते हैं।
टाइप कितना नो 1 ना। क्या ज्ञात करना है? तो प्रसंकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है रे? प्रसंकरण। देख तो प्रसंकरण आप लोग जानते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने के लिए जानते हैं ना। अभी हाल ही फिलहाल में शायद आपको अल्केन बताए होंगे हम। देखिए तो अल्केन होगा तो नु क्या होगा रे? एकल बंधन सिंगल बॉन्ड। अल्कीन होगा तो डबल बॉन्ड। अल्काइन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड। एक चीज बताओ, ये भी हम आप लोग को बताए थे। क्या बताए थे? कि जिसका शादी नहीं हुआ है वो सिंगल होगा, अकेला होगा तो क्या होगा? सिंगल होगा। क्या होगा? और जिसका शादी हो गया है, बकलवा का शादी नहीं हुआ है तो सिंगल, यानी कहने का मतलब अकेला हो तो अकेला हो तो अकेला हो तो। अच्छा अब बताओ, ई बकलोल अकेला तो था ही, और बाबू माई के डर से ला लिया न रे। ला लिया कि लाली? लाली। तो देखो लाली का नाम क्या? पाई। बात समझ रहा? पाई ना जी। यहाँ ही बकलोलवा का एगो तो था ही पहले से बगल वाली, बेचारा का नसीब खराब है, BMW मिल गया ना जी, बड़ी मार लगता है। अच्छा एक चीज बताओ रे, आप लोग एक चीज ध्यान में रखिएगा, हम बताए थे कि सिग्मा बॉन्ड स्टेबल होता है, सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड वीक होता है ना। हम बताए थे कि सिग्मा बॉन्ड केवल प्रसंकरण में भाग ले सकता है, पाई बॉन्ड नहीं। इसका रीजन पीछे हम ओवरलैपिंग में भी बताए हैं कि क्यों ऐसा होता है। अनस्टेबल पाई, ये क्या है? स्टेबल। कौन? सिग्मा। अच्छा बताओ, जो स्टेबल रहेगा वही ना झगड़ा करने के लिए मैदान में आएगा। अब कमजोर आदमी को बेचारे को भेज देंगे तो एक फाइट लगेगा तो कहां जाएगा? बात समझ में आ गई ना? सुल्तानगंज का प्लानिंग बन जाएगा ना। अब पूरी दुनिया तो एक नोट लिखते हैं। अब आप लोग प्रसंकरण फाइंड कर सकते हैं, यानी प्रसंकरण में कौन भाग ले सकता है? नो, प्रसंकरण में कौन भाग लेगा? केवल कौन रे? सिग्मा। सिग्मा बंद भाग लेते हैं। याद हो गया? अच्छा अब इतना अगर आपको समझ में आ गया, देखिएगा जो नहीं कॉपी में उसको नोट भी कीजिएगा, ऐसा नहीं बोलिएगा कि नोट नहीं कर रहे हैं। तो कल हम ये भी बताए थे ना, वो सब तो लिख लिए थे। अच्छा तो ये नोट जल्दी से नोट कीजिए तेजी में कि प्रसंकरण में केवल सिग्मा बंद ही भाग ले सकता है। प्रसंकरण में केवल कौन भाग लेगा? नो, तेजी में लिखिए, फास्ट में। तेजी में लिखा जाए। तेजी में देखिए अभी कैसे प्रसंकरण फाइंड होता है, तुरंत होगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। सेकेंडों में उड़ा देंगे प्रसंकरण को हम, ठीक है? उड़ा दें। चलिए तेजी में बढ़िया आगे। देखिए इसी में, अच्छा रहने दीजिए इसको यहां। देखिए प्रसंकरण फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 1 ना। क्वेश्चन लिखा जाए CH4 में कार्बन का प्रसंकरण ज्ञात करें। क्या करें? नो,
एक नंबर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दे दे क्या? दे देते हैं। बी में दिया है sp2, सी में दिया है sp3 और डी में दिया है सभी। चलिए, आप लोग अच्छे बच्चे हैं, तुरंत फाइंड हो जाएगा। देखिए, आप टेंशन नहीं लीजिए, हम सॉल्व करने के लिए बताते हैं। सॉल्व तो होना तय है, ठीक है। अच्छा रे, किस में पूछा है? सॉल्व करें। यहां किस में पूछा है रे? CH4 में ना। एक चीज बताना, CH4 का स्ट्रक्चर तो आप लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? स्ट्रक्चर जानते हैं ना। कैसा स्ट्रक्चर? इस प्रकार का। तेजी में बताइए, होगा या नहीं होगा? अच्छा, हम एक चीज बताए थे कि अगर सिंगल होगा तो क्या होगा? आइए उधर देखिए। अच्छा, ये आपको सिंगल नजर आ रहा है क्या? ये बॉन्ड सिंगल आ रहा है, तो ये एक सिग्मा। अच्छा, इधर भी सिंगल आ रहा है, एक सिग्मा, इधर भी और इधर भी। टोटल सिग्मा की संख्या कितना हुआ? 4 सिग्मा हुआ। कितना हुआ? 4 सिग्मा हुआ। तेजी में बताइए। और 4 सिग्मा के लिए प्रसंकरण देखिए तो क्या होगा? क्या आया? sp क्या आया? क्या आपको समझ में आया? क्या आया नुरे? sp3 प्रसंकरण, यानी CH4 में कार्बन का क्या आया? क्या आया? sp। अब देखो यहां आंसर क्या हो गया? बात समझ में आया? आ गया ना या नहीं आया? आ गया। चलिए आगे सवाल बढ़े, लिखे क्वेश्चन लिखिए तो। अच्छा, उतारिएगा, उतारिए। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कैसे लीजिएगा जी? ऐसे रे, कॉपी में से कैसे हो या? लिखे क्वेश्चन लिखे। अब ये आप खुद से बना सकते हैं। CF4 में कार्बन का प्रसंकरण, कार्बन का ओ नीचे हो गया ना जी। यहां लिखते हैं CF4 में कार्बन का प्रसंकरण ज्ञात करें। तेजी में सेम आपको समझ में आ गया। इसका स्ट्रक्चर कैसा? इस प्रकार का। तो सिग्मा को केवल काउंट करना है ना जी। एक सिग्मा सिंगल होगा तो सिग्मा, 2 सिग्मा और 3 सिग्मा, टोटल सिग्मा 4। और 4 सिग्मा के लिए आपको तो हम बताए हैं जी। क्या होगा? sp क्या हो गया? फाइंड हो रहा है। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन लिखा जाए। लिखे तो निम्नलिखित में प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण ज्ञात करें। एक के क्वेश्चन नंबर 1 CH3 में तेजी में हो गया क्या? अच्छा देखो, तो अब तो लोग तो होशियार है, डायरेक्ट भी काउंटिंग कर सकता है, बिना देखे हुए बता सकते हैं, बिना बनाए हुए बता सकते हैं ना। ऐसे भी हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा। इस प्रकार का
ना। अच्छा तीने बनवा रे, तीने बनवा। अच्छा देखो तो प्रत्येक कार्बन का पूछा, इसका भी बताना है, इसका भी बताना है, प्रत्येक बोला है। इसका मतलब देखो कैसे क्या करेंगे। अच्छा ये सिंगल था क्या, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, और इस कार्बन के लिए ये भी, तो टोटल इसका कितना। अच्छा ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा, और इस कार्बन के लिए ये भी कितना हो गया। तो टोटल प्रसंकरण क्या आया, दोनों का क्या आया, इसका भी और इसका भी। बात समझ में आया। अब चेंज करें सवाल, नहीं समझे। आज तेजी में देखिए यहां, देखिए यही था ना स्ट्रक्चर, देखिए तेजी में एच है, देखिए इसका भी पूछ रहा है आपसे और इसका भी पूछ रहा है। पहले इसका निकालें, देखिए तो कैसे निकलेगा। इस कार्बन के लिए ये चारों बॉन्ड, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, ठीक। इस कार्बन के लिए भी ये बॉन्ड, ये और ये और ये। बात समझ में आया। तो एक चीज बताइए, इसका टोटल सिग्मा 1 2 3 और 1 4 सिग्मा आया। इसका देखिए 1 2 3 और 1, तो 4 इसका भी, और 4 सिग्मा होगा तो sp3 इसका भी और sp3 इसका भी। बात समझ में आया। अब चेंज करें, चलिए डबल बॉन्ड पे चलें, लिखा जाए, लिखे लिखे तो C2H4 में प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण ज्ञात करें। तेजी में सॉल्व कीजिए, हो रहा है क्या, ठीक। आइए हम ही कर देते हैं सॉल्व। अरे सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, स्ट्रक्चर। देख तो नो क्या है, C2H4 है ना, तो बताए कितना भाई रे, दोनों को पहले खटिया पे सुता दो, सुता दिए। बोलो अब कहां लेके जाना है, सुल्तानगंज, तो बगलोल का ही कहा सबने। भागलपुर में क्या है, अच्छा बरारी, ठीक। आप बताओ दो भाई में से कितना BMW है, तो बटेगा तो दो बनोगा, बड़का होगा 3 गो, ऐसा नहीं ना। अच्छा तो 2 है ना रे, 2 इसका और 2, 1 2 1 और बता, लेकिन 2 गो BMW इसका और 2 गो इसका। बात रहा बाउंड में ही पूरा हुआ क्या, नहीं हुआ। तो देखो तुम लोग जानते हैं 1 2 3 ही हुआ, 1 2 3 ही हुआ, तो एक कम कर डबल बॉन्ड लगाया ना। और प्रत्येक कार्बन, इसका भी पूछा है, इसका भी पूछा है। अरे नो ध्यान से देखना कैसे हम फाइंड यहां कर लेंगे। अरे नो ये सिंगल है तो क्या होगा, सिग्मा, ये सिंगल है तो सिग्मा, लेकिन यहाँ डबल है तो एक सिग्मा और एक सिग्मा और एक। अच्छा बताओ टोटल इसमें सिग्मा क्या हुआ, 1 2 और 1। पाई प्रसंकरण में भाग लेती है क्या, नहीं लेती है। तो ये कितना सिग्मा हुआ, 3। इसका कितना हुआ देखो तो, 1 2 और 1। प्रसंकरण में पाई तो भाग ही नहीं लेता, अगर आप ऐसे गधे ही है, ठीक है। तो 3 सिग्मा इसका भी, 3 सिग्मा इसका भी। तो देख तो क्या आया, क्या आया, sp, यही है sp2 और sp2। क्या समझ में आया, बताया आ गया है। अरे डबल बॉन्ड नहीं लगा तो बॉन्ड कैसे पूरा होगा,
तो शादी करना जरूरी है, भविष्य में सोच के रखा है। चल हो गया। एक सवाल इसी जगह हम छाप देते हैं, ठीक है। हाय दम तो बना के दिखाओ, दिखाएं। बेंजीन में, ये इंपॉर्टेंट है, बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण ज्ञात करें। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण ज्ञात करें। इंपॉर्टेंट सवाल है। बेंजीन का सूत्र, आप लोग चुल्लू पर पानी करने होगा तो कूद जाइएगा, ठीक है। आइए, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए लिख लीजिए ना, बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण ज्ञात करें। गुड। आइए देखिए, इसका स्ट्रक्चर पहले हम बनाते हैं। बनाए क्या, तो नहीं देख लेते हैं। शेप अगर बेंजीन वाला मिल जाए तो काम बन जाएगा, लगता तो है। है ना। अच्छा देखो, ये जो कोना देख रहा है तुम लोग, एक कोना देख रहा है ना, एक कार्बन है। क्या है, कार्बन है। लेकिन 6 कार्बन तो हो गया, लेकिन 6 हाइड्रोजन भी तो सर होना चाहिए ना। 6 हाइड्रोजन हो गया, देखिए तो। हो गया। अब देखिए, कार्बन का टोटल बॉन्ड 3 ही हुआ। 1 2 3, ऐसा कीजिए ना, डबल बॉन्ड लगता है बेंजीन में, ये तो पता है हम लोग को। देखिए अल्टरनेट लगाइएगा। 1 अब इसके यहां नहीं, 2 अब इसके यहां नहीं, तो कहां। ये आपका बेंजीन का खूबसूरत सा स्ट्रक्चर, ब्यूटीफुल, स्मार्ट ना, हैंडसम, फेयर लवली लगा के ना रे, बहुत अच्छा बना है। देखो यार, आगे बढ़े। अच्छा, इसको थोड़ा सा बढ़िया से और कर लो ना यार, तो नहीं को दूर से ना रे। हो गया। देखो हम लोग जानते हैं, डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा और 1, सिंगल बॉन्ड होगा तो प्रत्येक कार्बन का पूछा है। एक काम करते हैं, पहले इस कार्बन का निकालने का प्रयास करते हैं। निकाले, देखो तो यहां देखिएगा, नहीं तो दिक्कत होगा बाद में, आप समझिएगा। कलर देख लेते हैं कौन अच्छा लगता है। चलो यही ठीक है। आइए, अरे छोटो देख, इस कार्बन का ये सिंगल था क्या, सिंगल है तो अब देखो, ये तो भाई इसका तो निकाल ही रहे हैं, ये तो बॉन्ड नहीं है। आप लोग ऐसे इसको बॉन्ड समझिएगा। रुकिए, ये सिंगल है तो, ये सिंगल है तो, अच्छा बताइए। इधर आइएगा तो डबल बॉन्ड है, 1 सिग्मा और 1, इधर आइए तो टोटल सिग्मा क्या हुआ, इसका सिग्मा 3 गो। 3 के लिए प्रसंकरण क्या होता है, क्या होता है, sp, क्या होगा, sp2। अच्छा, एक काम कीजिए ना, अब इस कार्बन का निकाल के देखते हैं। सिंगल है तो इसका निकालते हैं, ठीक है। यहां देखिए, डबल है तो 1 सिग्मा और 1, यहां क्या, सिंगल है तो सिग्मा केवल। अब 3 सिग्मा हो गया तो क्या हो गया, 3 सिग्मा के लिए क्या हो गया, sp2। यानी बेंजीन में एक शब्द लिख सकते हैं, बेंजीन में बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का
प्रसंकरण, प्रसंकरण क्या होगा नो, क्या हो जाएगा, sp2 होता है। क्या कोई तकलीफ हो गया? बेंजीन में प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण क्या, sp2। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक? क्या इतना समझ में आया? कोई डाउट? चल लास्ट ट्रिपल बॉन्ड देख लेते हैं, बस कहानी खत्म। क्या देख लें? अच्छा उतारिएगा, लीजिए उतारिए तेजी में। बाकी बात आपके व्हाट्सएप पे अधिक सारा क्वेश्चन चला जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। हल्ला नहीं कीजिए। बढ़े आगे। ट्रिपल बॉन्ड का एक लास्ट बता देते हैं। हो गया? देखिए आगे बढ़ते हैं। उतारने के लिए समय आपको हम दे देंगे, रुकिए, ये मिट नहीं रहा है। ट्रिपल बॉन्ड को बता देते हैं, ठीक है? C2H2 में प्रत्येक कार्बन का प्रसंकरण ज्ञात करें। इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा तब उतारिएगा। रुकिए दिखा दें पहले सॉल्यूशन। देखिए C2H2, इसका पहले सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाइए। आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर गलत है जी। देखिए इधर कैसा होगा, 2 कार्बन आ गया। अब बताओ 2 कार्बन में कितना हाइड्रोजन, तो एक एक पहले सबको देना होगा, दे दो, इसको भी और इसको भी एक एक। क्या बॉन्ड पूरा हुआ है? ऐसा कीजिए ना, डबल बॉन्ड दीजिए, फिर भी तो 3 ही हुआ, एक और दे दीजिए ना। अब देखिए इसका भी बताना है और इसका भी बताना है। देखिए तो क्या हो जाएगा तेजी में। ये सिंगल है तो सिग्मा, और यहाँ देखिए ट्रिपल है तो 1 सिग्मा 2, तो टोटल सिग्मा की संख्या कितना है? इसका है, इसका भी तो 2 ही है, तो 2 आया तो 2 के लिए क्या, sp और sp, ठीक है? कोई तकलीफ?